हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम दोनों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि लास्ट वाले वीकली कॉन्टेस्ट में आया था। प्रॉब्लम का नाम है ब्यूटीफुल टावर्स 1 एंड 2। सो एक तरह से कह सकते हो कि ये जो 1 एंड 2 है ये ईजी एंड हार्ड वर्जन है, और दोनों में डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रेंट्स जो है इसमें 10⁻³ तक है, एन की जो कंस्ट्रेंट्स हैं, एंड इसमें जो है 10⁵ तक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं पहले। You are given a zero indexed array heights of n integers. So you are tasked with a building n towers in the coordinate line. The ith tower will build a coordinate I and has a height of hi. And the configuration of tower is beautiful if the following conditions hold. So ये देखा है कि जो भी configuration बनाएंगे वो माउंटेन फॉर्म में होना चाहिए। बेसिकली क्या कह रहा है कि हम जो भी नंबर्स को अरेंज करेंगे, पहले नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, फिर एक पीक आएगा, फिर वहाँ से नंबर्स जो होंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे होंगे। तो जो माउंटेन बनेगा ये वाला कन्फिग्रेशन, इसमें नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि उन सब नंबर्स का जो सम है वो मैक्सिमम पॉसिबल हो, मैक्सिमम आए। और एक कंडीशन ये दे रखी है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पहला टेस्ट केस देखें 5 3 4 1 1, तो इसमें अगर हम माउंटेन को अरेंज करना चाहेंगे तो किसी भी एक इंडेक्स पे इस पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा हम हाइट नहीं रख सकते किसी माउंटेन की। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखते हैं पहले टेस्ट केस से क्या बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 3 4 1 1। देखो ब्रूट फोर्स पहले डिस्कस करते हैं। ब्रूट फोर्स क्या होगा इसका। अगर हम हर इंडेक्स पे आइटरेट करें और उसको पीक मान लें और देख लें कि उसके पीछे हम मैक्सिमम पॉसिबल सम लेके जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है वो बना सकते हैं कितना, और उसके राइट साइड में लेके कितना बना सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारा काम हो जाएगा फिर। तो ब्रूट फोर्स इसका ये होगा। लेट सपोज मैं इस इंडेक्स की बात करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, तो इस पर्टिकुलर नंबर पे जो मैक्सिमम हाइट हम रख सकते हैं वो 3 रख सकते हैं, और हमें मैक्सिमम सम चाहिए तो हम यहाँ पे 3 ही रखेंगे। एंड फिर उसके पीछे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें चाहिए, माउंटेन फॉर्म करना है इस ऑर्डर में, तो इसके पीछे जो नंबर्स होंगे वो इससे छोटे होने चाहिए या फिर इक्वल हो सकते हैं। तो अगर ये वाला जो वैल्यू है वो 3 से बड़ा है तो क्या हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं, क्योंकि इससे छोटा है फिर इक्वल चाहिए यहाँ पे, और हमारे पास इसके जो अपर बाउंड दे रखा है वो 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे क्योंकि सम मैक्सिमम चाहिए। और लेट सपोज यहाँ पे 2 होता अगर, तो 3 के बाद हमें ऐसा नंबर यहाँ रखना है जो कि 3 से छोटा है फिर उसके इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे हम मैक्सिमम 2 तक ही रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 रखना है, प्रीफर करेंगे। ठीक है, और फिर उसी तरह मैंने अभी इसको पीक माना है। फिर हम राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में अगर वो वैल्यू बड़ी है उससे, अगर वो बड़ी है फिर इक्वल है, तो फिर यही वाली वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी 3। एंड अगर वो छोटी है तो फिर इससे तो छोटा चाहिए हमें, और मैक्सिमम इतना रख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। एंड फिर इसके राइट में 1 है जो कि इसके इक्वल है, तो यही रह जाएगा। तो हमारा माउंटेन कैसा कुछ बना, 2 3 3 3 1 1। देख लो पहले ये इंक्रीजिंग में है, ये वाला हमने पीक माना था, उसके बाद फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम अरेंज कर सकते हैं नंबर्स को लेफ्ट राइट जाके। तो ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं, हर इंडेक्स पे आइटरेट करेंगे उसको पीक मान के, एंड फिर उसके लेफ्ट में जाएंगे, उसके राइट में जाएंगे, और फिर सबका मैक्सिमम ले लेंगे। लेफ्ट जाते समय अगर पिछला वाला नंबर उससे बड़ा है या फिर इक्वल है तो फिर इसी नंबर को वहाँ रख देना है, नहीं तो अगर छोटा है तो फिर जो उस इंडेक्स पे होगा उस वैल्यू को रख देनी है। ठीक है, ये तो इसका हो गया ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो कि 1 में चल जाएगा। इसका कोड देख लेते हैं एक बार। देखो पहले मैंने क्या किया है कि फाइंड आंसर एक फंक्शन बना रखा है जो कि एरे लेगा और वो पर्टिकुलर इंडेक्स लेगा जिसको हम पीक मान रहे हैं, और उसके लेफ्ट हाफ में जाएंगे हम, ये लेफ्ट वाला कैलकुलेशन है, और फिर ये वाला है राइट वाला कैलकुलेशन। तो ये देख लोगे समझ में आ जाएगा। एंड फिर मैंने क्या किया है, 0 से n तक आइटरेट किया है, और फिर हर के लिए मैंने उसको पीक मान लिया i को, और वो पर्टिकुलर नंबर को हमने ऐड कर लिया है, और उसके लेफ्ट हाफ और राइट हाफ का समेशन ये फंक्शन दे रहा होगा, और फिर रिटर्न आंसर। ये था इजी वर्जन जो कि ब्रूट फोर्स था, इसमें चल जाएगा, 10⁻³ तक थे कंस्ट्रेंट्स। बट अगर हम बात करें जो हार्ड वर्जन दे रखा है इस पर, ब्यूटीफुल टावर्स 2 का हार्ड वर्जन, इसमें क्या है कि n पे जो कंस्ट्रेंट्स है वो 10⁵ तक है, तो इसमें ब्रूट फोर्स तो टेल ही आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। पहले वाले का कॉम्प्लेक्सिटी था ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n था पूरे एरे पे ट्रेवर्स करने के लिए। फिर हमारा ऑर्डर ऑफ n जा रहा था लेफ्ट राइट जाके उसके लिए सारे कैलकुलेशन करने के लिए, तो यह n² हो जा रहा है।
तो क्या हम किसी तरह इन दोनों में से एक को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं लॉग इन में या फिर किसी एन स्क्वायर से कम फैक्टर में? तो अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें, क्या हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले बात कर रखा है कि बाइनरी सर्च वहाँ लगता है जब हमारे फंक्शन पे या फिर सर्च स्पेस में मोनोटोनिसिटी होता है। ठीक है, तो इसको तो हम ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। सपोज करो कि हम एन लेंथ कैलकुलेट कर, मतलब एन टाइम्स आइटरेट कर रहे हैं हर एलिमेंट के लिए, और करंट पे हम ये मान ले रहे हैं कि हमारा पीक जो है वो कुछ हो रहा होगा 23, मान लो 23 के लिए हम आंसर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है या फिर मोनोटोनिसिटी नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कि 23 के आने के बाद लाने के लिए मान लो मेरा करंट वैल्यू 4 आया मिड की वैल्यू, तो 4 से अगर मैं राइट जाऊँगा या लेफ्ट जाऊँगा ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी या फिर मोनोटोनिसिटी नहीं है। तो बाइनरी सर्च से तो इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लगा सकते हैं बाइनरी सर्च पर रॉन्ग आंसर आ जाएगा बिकॉज ऑफ नॉन मोनोटोनिसिटी है इन द सर्च स्पेस। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? चलो कुछ दिमाग लगाते हैं इसमें थोड़ा। पहले टेस्ट केस पे दिमाग लगाते हैं। 5 3 4 1 1, इसमें क्या हो रहा है? देखो, हमें आइट्रेट तो करना ही है बस किसी भी तरह सब पे। इसको मैं पीक मानूंगा, फिर इसको पीक मानूंगा, इसको मानूंगा, इसको। तो किसी तरह अगर मैं प्री कंप्यूटेशन या फिर कुछ डीपी टाइप का बना के हर पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए ये निकाल लूँ कि ऑर्डर ऑफ 1 में प्री कैलकुलेट करके कुछ भी कि उसके पीछे कितना सम बना सकता हूँ मैं इस इंडेक्स से, उसके आगे कितना सम बना सकता हूँ। तो ये कुछ प्री कैलकुलेशन करके हम अगर बना लें तो फिर हमारा जो है ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तब उसको कैसे बनाएंगे उस पर दिमाग लगाते हैं। तो अब ये सोचते हैं कि जो मैं किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हूँ उसको मैंने पीक मान लिया है, हर इंडेक्स पे इटरेट करूँगा, उसको पीक मानूंगा। अब ये देखते हैं कि हम लेफ़्ट का सम और राइट का सम ऑर्डर ऑफ 1 में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक मैं टेस्ट केस लेता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज 4 3 3 देन 5 5 5 6 एंड 2। लेट सपोज मैंने ये टेस्ट केस ले लिया और इसके आगे कुछ नंबर्स होंगे 5 4 3 2 1 लेट सपोज, उसके मुझे टेंशन नहीं है। फिलहाल मैं लेफ़्ट की बात कर रहा हूँ और इसको मैंने पीक मान लिया है कि मेरा ये पीक बनेगा। तो मेरा जो कन्फिग्रेशन बनना चाहिए वो इस ऑर्डर में बनना चाहिए, इस फॉर्म में बनना चाहिए। लेफ़्ट के सारे एलिमेंट्स छोटे या फिर इक्वल होंगे और वो पीक एक होगा जो कि मैक्सिमम होगा, और राइट के जो एलिमेंट्स होंगे वो उससे छोटे या फिर इक्वल होंगे। ठीक है, अब मैंने 4 को पीक मान रखा है, तो 4 के लिए पिछला जो नंबर होगा 3, यहाँ पे तो 3 ही आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, बट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक सही है, बट 3 के बाद 5 आ गया, तो ये जो है ये इससे बड़ा हो गया, जबकि मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, मैक्सिमम 3 ही रख सकता हूँ। और ये देखो 3 पे आया हूँ ना मैं अभी तक, तो 3 से मैं कहाँ तक 3 रखूँगा, इससे जो छोटा एलिमेंट होगा, छोटा या फिर इक्वल होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 3 होता और फिर 2 होता, तो इस 3 से लेके यहाँ तक जो है वो नंबर मुझे पता है कि इसके बीच के नंबर सारे जो हैं इससे बड़े हैं, तो इन नंबर्स की जगह पे मुझे 3 रखना पड़ेगा, तो इतनी लेंथ मेरी 3 बन जाएगी। और जो पिछला स्मॉलर एलिमेंट होगा ना इसका, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, उस पर जंप मारूंगा मैं और बीच के एलिमेंट्स को मैं 3 कर दूंगा, और फिर इसके लिए पिछला स्मॉलर एलिमेंट ये होगा, तो यहाँ तक तो 3 होगा, बीच में कुछ है ही नहीं, तो फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। उसी तरह सेम चीज़ मैंने इधर किया है वो हम राइट हाफ के लिए कर लेंगे। 5 है, 4 से जो पिछला जस्ट छोटा या फिर इक्वल नंबर जो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे ये मिलेगा यहाँ पे, ये 4। तो मुझे पता है कि ये वाला 4 और इस 4 के बीच में जो भी नंबर्स है वो 4 से बड़े आएंगे, तो उन जगह पे मैं 4 रखूँगा क्योंकि मुझे मैक्सिमम सम चाहिए और इस कॉन्फ़िगरेशन को भी सेटिस्फाई करना है, तो मैं उन जगह पे 4 रखना प्रेफर करूँगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रीफिक्स बना सकते हैं जिसमें कि हर पर्टिकुलर नंबर के लिए उसका जस्ट पिछला जो है स्मॉलर या फिर इक्वल नंबर का इंडेक्स उस पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर रहेगा। ठीक है, और ताकि हम इस वाले से यहाँ पे जंप मारे डायरेक्टली और फिर इन वालों को हम 5 कर देंगे और फिर यहाँ से हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे 3 होता है, लेट सपोज यहाँ पे 2 3 3 4 4 3 होता। तो देखो 3 को अगर मैंने 3 को पीक मान रखा है तो 3 से मैं उसके पिछले एलिमेंट जो कि स्मॉलर इक्वल होगा उस पर जंप मारूंगा और बीच वाले एलिमेंट्स को हम 3 कर देंगे। ये लेंथ कितनी बड़ी हो इसको हम सिंपली एक ही बार में कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमें पता चल जाएगा। पिछला इंडेक्स यहाँ पे है इसका, तो ये लेट सपोज जे होता, ये आई होता,
तो j माइनस आई जो भी लेंथ होगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इतना जो है वैल्यू इस पार्ट के लिए जुड़ेगा। और फिर हम इस पे जंप मार लेंगे, और फिर इस पे जंप मारने के बाद क्या होगा, ये कंटिन्यू होगा, यहाँ पे 3 है तो इधर भी 3 होगा। इसका पिछले जो छोटा या फिर इक्वल एलिमेंट ढूंढना है हमें, यहाँ पे मिलेगा वो, यहाँ पे भी 3 ही होगा। फिर इसका पिछला ढूंढेंगे, ये भी यहीं पे होगा। तो इसके बीच में कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स को पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस एलिमेंट का हम एक एरे बनाएंगे, उसमें हम स्टैक का यूज़ करके प्रीवियस एलिमेंट निकालेंगे हर पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए। उसके बाद कैलकुलेशन होगा प्रीफिक्स सम का। एक बनाएंगे हम प्रीफिक्स सम डीपी टाइप का और एक बनाएंगे सफिक्स सम डीपी टाइप का। और फिर क्या होगा, हर पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए हमें ऑर्डर ऑफ 1 में हमें सम मिल जाएगा, लेफ्ट का और राइट का। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अब हो जाएगी बिग ऑफ n, क्योंकि हर इंडेक्स के लिए जिसको हम पीक मान रहे हैं उसके राइट का सम और लेफ्ट का सम जो है ऑर्डर ऑफ 1 में मुझे मिल रहा है यहाँ पे। तो अब तक हमने क्या किया है, हर पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए हमने उसका जस्ट पिछला जो स्मॉलर एलिमेंट या फिर इक्वल होगा, क्लोजेस्ट कह सकते हो, क्लोजेस्ट जो क्लोजेस्ट छोटा या फिर इक्वल एलिमेंट होगा वो निकाल लिया हर इंडेक्स के लिए, हर आई के लिए। अब क्या करना है, प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करना है। तो प्रीफिक्स सम कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं सेकंड वाला अगर टेस्ट केस ले लूँ, सैम्पल वाला, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 2 5 5 2 3। अब देखना, अभी ड्राई रन करेंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा कैसे निकल रहा है चीज़। तो इस पर्टिकुलर नंबर के लिए हर इंडेक्स के लिए हमें क्या निकालना है, क्लोजेस्ट पीछे जो उसका स्मॉलर या फिर इक्वल एलिमेंट हो उसके इंडेक्स चाहिए मुझे। इसके लिए तो पीछे कोई है ही नहीं, तो इसका -1 हो जाएगा। इससे छोटा एलिमेंट या फिर इसके इक्वल कौन सा है, पीछे कोई नहीं है, इसका भी -1 हो जाएगा। फिर इससे छोटा और या फिर इक्वल एलिमेंट कौन सा है इसके पीछे, फर्स्ट इंडेक्स पे ना, जीरो बेस इंडेक्सिंग अगर मैं मानूँ तो, या फर्स्ट इंडेक्स पे, तो इसके लिए 1 हो जाएगा आंसर। फिर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी यही वाला हो जाएगा, इसके लिए भी 1 हो गया। फिर 2 के लिए निकालेंगे तो 2 के लिए भी यही वाला 2 आएगा, क्योंकि उसके जस्ट क्लोजेस्ट जो है वो उससे छोटा है, फिर ग्रेटर, छोटा या फिर इक्वल, वो 2 ही है, तो इसके लिए भी वैल्यू 1 हो जाएगी। देन हम 3 के लिए अगर निकाल लें तो 3 के लिए जो है क्लोजेस्ट उससे बड़ा है, उससे छोटा या फिर इक्वल कौन सा होगा, 2 होगा। इसके इंडेक्स क्या होगी, 0 1 2 3 4, तो इसके लिए 4 हो जाएगा। अभी तक हमने ये वाला एरे कैलकुलेट किया हुआ है। अब इस एरे की हेल्प से हमें प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करना है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स तक सम क्या बन रहा होगा ये देखना है अब हमें। अब देखो वो कैसे निकालेंगे। तो क्या होगा ना कि हर इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसके आई है ना, सपोज करो मैं आई पे हूँ, और जो पी है, पी मेरा क्या होगा कि वो प्रीवियस जो है क्लोजेस्ट एलिमेंट का वो इंडेक्स मेरा इसमें स्टोर होगा, और ith इंडेक्स पे हूँ मैं। तो अब क्या होगा ना कि आई माइनस पी जो होगा वो ये बता रहा होगा कि इतने एलिमेंट्स जो हैं वो उसके पिछले जस्ट क्लोजेस्ट वाले से और उसके बीच में उससे बड़े हैं। तो उन जगह पे मुझे क्या भरना है, एरे ऑफ आई भरना है ना, जिस इंडेक्स पे हूँ मैं उसको पीक मान रहा हूँ। तो उतनी सम जो होगा एरे ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ, इतना सम जुड़ रहा होगा। और फिर इस वाले इंडेक्स पे जंप मार के यहाँ से वो चीज़ फिर से हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसका कोड देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा क्लियरली। एक मैंने फंक्शन बना रखा है जो कि मेरा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट रिटर्न करेगा। स्टैक बनाया, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फिर क्लियर होगा। किसी GFG पे आर्टिकल पढ़ सकते हो या फिर दूसरा वीडियो देख सकते हो इसके लिए कोई। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब प्रीवियस इंडेक्स निकाला मैंने, प्रीफिक्स इंडेक्स सफिक्स इंडेक्स, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फाइंड प्रीवियस स्मॉलर कर दिया है, तो उसमें मेरा प्रीफिक्स वाले जो है इंडेक्स है वो आ जाएंगे। और फिर मैंने ये सफिक्स निकाला है, इसमें मैंने क्या किया, एरे को रिवर्स कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने रिवर्स करने के बाद वो प्रीफिक्स वाला जो है उसी फंक्शन से निकल जाएगा। और फिर मैंने जो है प्रीवियस सफिक्स इंडेक्स को भी रिवर्स कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब प्रीफिक्स सम कैलकुलेशन की बारी आई। यही थोड़ा ट्रिकी पार्ट था इसका, उसके बाद तो सिंपली प्रीफिक्स प्लस आई, सफिक्स प्लस आई, मैक्स ले लेना था उसका, ठीक, बस इतना था। तो प्रीफिक्स सम वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें मुझे 10-15 मिनट लगे थे, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन हैवी था इसका। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरे ऑफ आई ग्रेटर दैन एरे ऑफ आई माइनस 1। तो जिस नंबर को मैंने पीक माना है वो अगर पिछले वाले से बड़ा है तब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो सिंपल मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स ऑफ आई, पिछले वाला जो प्रीफिक्स ऑफ आई होगा डीपी ऑफ आई कह सकते हो, जो पिछला कैलकुलेट होता हुआ आएगा उसी को मैं आगे ले लूँगा और उसमें एरे ऑफ आई अलग से जोड़ दूँगा। तो इस कंडीशन के लिए समझ में आ गया होगा क्या होगा। अब अदरवाइज एल्स में क्या हो रहा है कि जो मेरा इंडेक्स है ये वाला, इसको मैंने पीक माना है और उसका पिछला वाला इंडेक्स जो है उससे बड़ा हो गया है।
अब क्या होगा ना कि मुझे माउंटेन बनाना है, इसको मैंने पीक बनाया, तो इसके पीछे वाले से छोटे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बड़ा आ गया। तो अब क्या करना है, मुझे इससे पहले स्मॉलर एफ इक्वल पे जंप मारना है। तो देखो मैंने वही किया है, पी वैल्यू मैंने लिया है प्रीफिक्स इंडेक्स ऑफ आई, मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए इसका पिछला जो स्मॉलर एफ इक्वल एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स मैंने स्टोर किया है इसमें, और मैंने लेंथ निकाल लिया कि कितनी लेंथ होगी इसकी, जहाँ मैं जंप मार रहा हूँ उसके और इसके बीच में कितनी लेंथ होगी। ठीक है, और अगर वो -1 नहीं होता है, जो भी मेरा ये वाला है वो -1 नहीं होता है, एंड पॉइंट जो है वो मेरा जंप मारने वाला, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि प्रीफिक्स सम में जो पी वैल्यू होगा इस वाले इंडेक्स तक के लिए जो सम होगा उसको मैं यहाँ स्टोर करूँगा, और ये पर्टिकुलर लेंथ के लिए मैं क्या करूँगा, लेंथ इंटू एरिया ऑफ आई, इन जगह पे मुझे 3 रखना पड़ेगा, 3 3 3 जितना भी लेंथ होगा, तो वो वाला सम भी मैं यहाँ पे लेकर स्टोर कर दूँगा। तो देखो वही किया मैंने यहाँ पे। एंड सिमिलर चीज़ हम करेंगे सफिक्स के लिए, तो सफिक्स वाला देख के समझ लेना। और फिर मैंने क्या किया है, प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस सफिक्स ऑफ आई माइनस एरिया ऑफ आई। माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये एरिया ऑफ आई ना इसमें भी जुड़ रहा होगा, इसमें भी जुड़ रहा होगा, तो मुझे एक बार घटाना पड़ेगा उसको, तो ये हो जाएगा। और फिर मैक्सिमम जो भी आंसर होगा वो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था इम्प्लीमेंटेशन वाइज, और प्रीफिक्स प्री कैलकुलेशन टाइप का कह सकते हो, इसमें अच्छा इम्प्लीमेंटेशन लग रहा था।